हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, 2-4 दिन से जब से CRE एम्स का एग्जाम लगा है तब से मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर कोचिंग वालों की तरफ से अलग ही गंगा बहाई जा रही है। और साथ में एम्स ने जो हमारे साथ में किया है वो तो अलग बात है ही, लेकिन जो कोचिंग वाले कर रहे हैं वो भी बहुत बुरा कर रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एम्स बैक टू बैक हमारे साथ बुरा करता जा रहा है। जैसे पहले उसने Ad20 किया, उसका आज तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। जो लोग मेल नर्स है वो सफ़र कर रही है इसको लेकर के, सब परेशान है दोस्तों। लेकिन कल से मैं देख रहा हूँ कि कुछ कोचिंग वाले उसको सिंपैथी गेन करने के लिए एम्स के ऊपर दोष दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले किसी के ऊपर दोष देने से पहले अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, भाई मैं कैसे कर रहा हूँ। कोचिंग इस बार क्या हुआ है, कोचिंग वालों की बौखलाहट सामने इसलिए आ रही है कि उनकी कोचिंग में से पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। दोस्तों, पर्टिकुलर 2 टॉपिक में से क्वेश्चन आ गए सारे, तो कोचिंग वालों की दुकान बंद होने की कगार पे आ गई। भाई कोचिंग वाले सोच रहे हैं कि हमारा कुछ क्या होगा आगे फ्यूचर में। दोस्तों, तो अगर ऐसे में कोचिंग वाले वाकई में स्टूडेंट का भला चाहती हैं तो उन लोगों के लिए जो कोचिंग माफिया हैं 30-30 हज़ार फीस कर रखी है। गरीब स्टूडेंट कितनी चाहत है उनको तो अपनी कोचिंग में उस फीस को आधी करके बता दें, 30,000 का 10,000 करके बता दें कि कुछ अच्छा चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सब फूफा करने की बात है। कोचिंग वाले कभी भी स्टूडेंट के फेवर नहीं चाहते और कभी भी वो नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े और अच्छी मुकाम हासिल हो। उनको सिर्फ अपने बिजनेस से मतलब है, 30-30 हज़ार मतलब है। अगर कोई भी कोचिंग वाला इतना एलिगेशन एम्स के ऊपर लगा रहा है, वही उसने एम्स में पेपर कहीं दे दिया, उसने गलत किया है दोस्तों, तो सबसे पहले उनको झांकना चाहिए। तो 10 हज़ार की फीस को 30 हज़ार में लूट रहे हो आप। धंधा खोल रखा है, बैक टू बैक दुकानें खोल रखी हैं, कभी ये दुकान कभी वो दुकान, और स्टूडेंट बेचारा कंफ्यूज है कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, साथ में तैयारी करता है तो उसको लेकर काफ़ी भ्रांतियाँ हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ सबको कि दोस्तों, कोचिंग वाले कभी किसी का नहीं सगे नहीं है, सब इनको पैसे से मतलब है, बिजनेस करते हैं, कुछ मतलब नहीं है। और जब Ad20 हुआ था तभी कि कोई आगे नहीं आया दोस्तों, और आज भी कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन इन सभी लोगों को छोड़ते हुए अपन को अपने कैरियर पर ध्यान देना है। दोस्तों, बात करते हैं कि अपन एग्जाम लगा CRE, इससे अपन को क्या सीख लेनी चाहिए। इससे अपन को सीख लेनी चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई भी एग्जाम होती है एम्स का हो चाहे किसी भी स्टेट का हो, एक तो कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहना है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो लोग नर्सिंग करके निकल गए उनका तो खैर कुछ नहीं हो सकता, वो तो कोचिंग पर डिपेंड है ही है। लेकिन जो लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ाई करी है या फिर जो 3rd ईयर में 4th ईयर में, उन लोगों को जरूर सोचना चाहिए कि वो सेल्फ स्टडी अच्छी स्टैंडर्ड बुक के साथ में करें, सेल्फ स्टडी के साथ में करें और इन दुकानों पर डिपेंड नहीं रहें बिल्कुल भी। और दुकान वालों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं, ट्रस्ट नहीं करें। यहाँ पे कोई 360 डिग्री घूमता है, कोई महाबाई है, कोई महागुरु है, कोई यहाँ पे गॉड फादर है। तो दोस्तों, ये तो इनके नाम है और इनको फूफा से मतलब है, पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, पैसे लूटने का मतलब है। दोस्तों, कैसे भी करके मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाए और किसका नंबर आ गया, बेचारे का माइनस नंबर आ गया, तो वो चाहते हैं कि मेरी कोचिंग माँ की इंटरव्यू दे, वो चाहे तू मेरी इंटरव्यू दे, सब फोटो लगाने में रहते हैं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब इस CRE एग्जाम से 2 सीख मिलती है अपन को, सबको लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले सीख तो यही लेनी है कि कभी भी दुकानों पे भी विश्वास नहीं करना, सिर्फ स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर लास्ट ईयर तक अच्छी पढ़ के था उस पढ़ाई करो, उसके बाद में आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि फ्यूचर में अगर एम्स कोई भी कॉलेज का एग्जाम करवाता है, चाहे से वो कोई भी कॉलेज का एग्जाम करवाता है, उसमें अगर उसको कॉमन रूप से देता है, पोस्ट कॉमन आती है, जैसे इस प्रकार TB एड्स काउंसलर वाले दी, TB वाले दी, NO की दी, CNO और SNO की दी, पब्लिक हेल्थ नर्स की दी, तो इन सभी पोस्टों के लिए एक ही कैडर था इनमें सब में। तो इस प्रकार जो पोस्ट है उनमें कॉमन रूप से तैयारी करनी चाहिए हर टॉपिक के ऊपर, तब अपन जीत सकते हैं दोस्तों। और साथ में अपन को सीख भी लेनी है कि पर्टिकुलर टॉपिक से भी पेपर बन सकता है। तो इस प्रकार से अपन को फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, होपलेस बिल्कुल नहीं होना है और तैयारी बैक टू बैक जारी रखनी है दोस्तों। अपना फ्यूचर यहीं खत्म नहीं हो रहा और मेहनत करोगे अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए आप मेहनत कर सकते हो बैक टू बैक, और आप एक दिन जरूर सफल होगे दोस्तों, ये मैं कहना चाहता हूँ आपको। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, CHO रिगार्डिंग या फिर एम्स रिगार्डिंग। दोस्तों, कोई भी काउंसलिंग रिलेटेड टॉपिक होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपकी
हेल्प मैं 24/7 करने को तैयार हूँ। दोस्तों आप लोग मेहनत करते रहो, आप एक दिन जरूर आपकी मंजिल में कामयाब होगे, मुकम्मल होगा आपकी मंजिल। यही दुआ है ईश्वर से। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।